रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण रिंग ऑफ फायर सुबह होगा। सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 7:30 बजे होगा। 8:45 बजे के करीब मुकम्मल उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण मुल्क के बेशतर शहरों में देखा जा सकेगा, मगर सबसे तवील दौरानिया कराची में होगा। सूरज ग्रहण को देखें मगर बरह रास्त नहीं, हिफाजती चश्मा लगाकर। माहिरीन का मशवरा। सूरज ग्रहण से मुतालिक वहम की भी तरदीद। माहिर फल्कियात कहते हैं ये एक साइंसी अमल है जिसका जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। उलमाए कराम कहते हैं ये कुदरत की निशानियों में से एक है। अवाम इस्तग़फ़ार पढ़ें, नमाज़े कसौफ भी अदा करें। राना सना को बरी नहीं किया, जमानत पर रिहाई मिली है। केस खत्म नहीं हुआ, लीगी रहनुमा अब भी मुल्जिम हैं। वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये जमानतों का मौसम चल रहा है, कभी नहीं कहा वीडियोस मौजूद हैं। हमेशा फुटेज के तमाम सबूत दे दिए थे। राना सना की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा सौदा नहीं होगा, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। राना सना से 15 किलो हेरोइन बरामद हुई। 3 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड हैं। अदालत को तमाम सबूत जमा करा चुके। प्रोसिक्यूशन टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ प्रोसिक्यूटर राजा इनाम ने बताया जमानत मिलना बरी होना नहीं। राना सना की जमानत से कस्में खाने वालों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। मरियम औरंगजेब की भी तनकीद। कहा मुखालफिन के खिलाफ हुकूमत कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। हुकूमत सिर्फ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत की अब छुट्टी होने वाली है। जल्द नए इलेक्शन का दावा कर दिया। ये भी कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के ठेकेदार ना बने। अदालत ने मामला पार्लियामेंट को सौंपा है। इमरान खान का नाम एहतसाब खान है क्योंकि वो लूटी हुई दौलत हासिल करना चाहता है। अब बिलावल ने कल खत लिखा, कहता है अगर हमें पकड़ा तो हम खौफनाक बन जाएंगे। कहते हैं कि हमें किसी ने छुआ तो हम छूत फैला देंगे सारे मुल्क को। बिलावल अगर बच्चे हो तो बचकर खेलो। इमरान खान एहतसाब खान है, सबका एहतसाब करेगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की घनगरज। कहा ये अपनी दौलत बचाने के लिए चीख रहे हैं। जियाले 10 दिन का खर्चा लेकर पिंडी आ जाएं, लेकिन कान खोल कर सुन लें, मैं भी लाड़काना आ रहा हूं। नवाज शरीफ पर भी तनकीद। कहा यहां पर ही मसाइल थे, लंदन में प्लेटें ऊपर नीचे नहीं हुई। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 144वां यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। पूरी कौम ने बाबा कौम को सलाम अकीदत पेश किया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की भी हाजिरी। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर कौमी तराना भी पेश किया गया। ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। ईमान इत्तेहाद तंजीम से नया पाकिस्तान हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। कहा कायदे आज़म ने पूरी दुनिया के लोगों को मुतासिर किया, ट्वीट भी किया। कहा हमें बतौर कौम मुल्क को कायद के विजन की रोशनी में इस्लामी फलाही रियासत में ढालना होगा। ऐसी रियासत बनानी है जहां इंसाफ की फरहमी और कानून की अमलदारी हो। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क कायदे आज़म के तसव्वुर के मुताबिक तरक्की कर रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल चढ़ाए और फातिहा खानी भी की। सिपाही सालार ने कहा बाबा कौम ने पाकिस्तान 2 कौमी नजरिए पर बनाया था। आज आलमी सतह पर 2 कौमी नजरिया तस्लीम किया जा रहा है। कायद के रहनुमा उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर चलते रहेंगे। वज़ीर आज़म की कराची आमद की इत्तला नहीं दी जाती। आगे बढ़ने से पहले इत्तेहाद की बात करनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा वफाक माली मदद कर सकता है। वज़ीर आज़म सिंध आकर नहीं बैठ सकते, सूबे की तरक्की के लिए एक हैं। करप्शन के खात्मे के लिए फेस नहीं केस देखते हैं। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से पैरा है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का पैगाम। कहा 27 माह में 153 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। 360 मुल्जिमान गिरफ्तार किए।
600 के रेफरेंसेस जारी किए। ये भी कहा बदउनवानी का खात्मा कौमी जिम्मेदारी है। लाहौर रिंग रोड में 62 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इंकिशाफ। चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया। डीजी नैब लाहौर को तहकीकात का हुक्म। पेशावर का बीआरटी मंसूबा भी रडार पर है। नैब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। क्रिसमस की खुशियों से पाकिस्तान जगमगा उठा। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, जेहलुम, गुजरांवाला, जलालपुर, पीरवाला, ननकाना साहब, खानेवाल, बहावल नगर, हैदराबाद समेत मुल्क भर में तकरीबात। केक काटे गए। सांता क्लॉज ने तोहफे तकसीम किए। बच्चों के टैबलोज ने दिल जीत लिए। सेंट्रल जेल कराची में भी तकरीब। कैदियों ने भी खूब रक्स किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। सऊदी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात करेंगे। वज़ारत ख़ारजा में पाक सऊदी वज़राए ख़ारजा सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। जाम शोरों के इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी की गधा गाड़ी को टक्कर। हादसे में बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल। सिंध भर में गैस का बहरान जारी। 10 दिन में सिर्फ 31 घंटे के लिए सीएनजी स्टेशन खुले। ट्रांसपोर्ट की कमी। दिहाड़ीदार रिक्शा ड्राइवर रुल गए। गैस प्रेशर में कमी ने घरेलू सारिफिन को रुला दिया। मुल्क भर का मौसम ठंडा ठार। बालाई इलाकों में सफेदी ही सफेदी। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद धुंध। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। कोयटा की ठंडी हवाएं कराची वालों की हवाइयां उड़ाने लगी। गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। इल्म के प्यासों को राहत मिलेगी। किताब दोस्तों के लिए अच्छी खबर। कराची में पाकिस्तान की पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर कराची कहते हैं जल्द ही हर जिले में लाइब्रेरीज बनेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे के साथ मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा, जिसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। सूरज ग्रहण को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में देखा जा सकता है। सूरज ग्रहण की सबसे ज्यादा कराची में नुमाया वक्त होगा और 8:45 बजे के करीब मुकम्मल उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण को मुल्क में सबसे तवील दौरानिया कराची में होगा। तीसरा और रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण कल होने जा रहा है। मेट ऑफिस के मुताबिक सूरज ग्रहण पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में देखा जा सकेगा, जो सुबह 7:30 बजे शुरू होगा। सोलर इक्लिप्स है, ये मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में इसको हम विटनेस कर सकते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है वो सुबह 7:30 बजे शुरू होगा और तकरीबन 1 बजे तक जो है वो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में ये खत्म हो जाएगा। डायरेक्टर मेट ऑफिस जहीर बाबर कहते हैं कि सूरज ग्रहण सबसे ज्यादा कराची में नुमाया होगा और 8:45 बजे के करीब मुकम्मल उरूज पर होगा। जो इसकी पीक है वो कराची में विटनेस की जा सकती है। सबसे ज्यादा इसकी शिद्दत जो है वो कराची में होगी सोलर इक्लिप्स की। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक सूरज ग्रहण से जुज़वी तौर पर अंधेरा छा जाएगा। सूरज ग्रहण क्या कोई अनहोनी है? क्या इससे किसी किस्म का कोई खतरा है? माहिरीन और उलमाए कराम इस हवाले से क्या कहते हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अनहोनी या फिर एक साइंसी अमल। माहिरीन फल्कियात तमाम अनहोनियों और तोहमात को मुस्तरद करते हुए कहते हैं सूरज ग्रहण एक साइंसी अमल है और इसका किसी की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता। उलमाए कराम सूरज ग्रहण को कुदरत की निशानियों में से एक निशानी करार देते हैं। सूरज और चांद का ग्रहण होना ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, इसलिए इसमें एहतमाम करना चाहिए, तौबा करने का, नमाज पढ़ने का। उलमा के मुताबिक सूरज ग्रहण के दौरान मुल्क में नमाज कसूफ और दीगर नवाफिल का एहतमाम किया जाना चाहिए। अब जिक्र वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह की जमानत के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। शहरियार आफरीदी का कहना था कि कभी नहीं कहा कि वीडियोस मौजूद हैं, हमेशा फुटेज की बात की। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 17 रोज में तमाम सबूत अदालत में पेश कर दिए थे, लेकिन केस ताखीर का शिकार किया गया। जमानत मिली है,
الزام ختم نہیں ہوا. وزیر مملکت شہریار آفریدی کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پریس کانفرنس. کل پرسپشن یہ بنا کہ شاید رانا ثناء اللہ بری ہو گیا ہے، وہ معصوم ہے، وہ ملزم ہے. پرسپشن یہ دی گئی کہ شاید یہ میڈیا سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا. سپریم کورٹ دیکھیں فیصلہ آئے گا، فیصلہ پڑھیں گے، جتنے لیگل آپشنز ہیں اس کو ایگزاسٹ کریں گے. پہلے کہہ چکا ہوں منطقی انجام تک پہنچائیں گے. شہریار آفریدی بولے کبھی نہیں کہا ویڈیو ہے، ہمیشہ فوٹیج کی بات کی. ڈفرینٹ پریس کانفرنسز میں ہر جگہ میں گیا اور میں نے کہا کہ 17 دن کے اندر تمام ثبوت، اور میں نے فوٹیجز کا لفظ استعمال کیا، 17 دن کے اندر تمام ثبوت ہم نے پرووائڈ کر دیے. انہوں نے ANF کو پروفیشنل فورس قرار دیا. ANF ایک پروفیشنل فورس ہے، ہیڈڈ بائی کون؟ میجر جنرل. ان کے انڈر 9 بریگیڈیئرز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پرائم منسٹر نے اریسٹ کیا. کیا میں نے کیا؟ کیا میں نے پولیٹ کیا؟ ہم نے بالکل نہیں. ہم نے ان کی انٹرفیئرنس نہیں کی. لیگل پروسیڈنگز میں کسی لیول پر کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے. شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ ان کی اور وزیر اعظم کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. وزیر مملکت نے فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کیا، لیکن چیف پروسیکیوٹر نے فوراً ہی وضاحت کر دی. راجہ انعام کہتے ہیں کہ تفصیلی فیصلے کے بعد ضروری سمجھا تو ہی اپیل میں جائیں گے. کیس میں شواہد ضروری ہیں، فوٹیج نہیں. راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف پروسیکیوٹر ANF راجہ انعام امین میناس نے کہا کہ ANF کی جانب سے تمام کام مکمل کیا گیا. تمام ثبوت عدالت میں پڑے ہوئے ہیں. چلان میں 15 کلو برآمدگی ہیروئن، 15 گواہ، 3 گواہوں کے بیانات، کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ اور موقع کی فوٹیج کی CD بھی ساتھ لگی ہوئی ہے. عدالت میں یہ چلان پڑا ہوا ہے. اس میں FIR کی کاپی، ریکوری آف 15 kg ہیروئن، متعلقہ برآمدگی کے ریکوری کے وٹنسز ہیں، 3 وٹنسز ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس. پروسیکیوٹر ANF نے کہا کہ CNS ایکٹ کے مطابق 9A-B-C کا کیس ثابت کرنے کی تمام قانونی کارروائی مکمل کی. ملزمان کو صرف ایک گراؤنڈ پیرا 4 کے تحت ضمانت ملی جو سیف سٹی کی CCTV فوٹیج کی تھی. اس کیس کی اہمیت ویڈیو فوٹیج نہیں، اس کیس کی اہمیت ملزم سے منشیات برآمدگی ہے. صرف ویڈیو کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ کیس کمزور ہے. ایک سائٹ کا ورژن آ گیا کہ جی یہ کیس جھوٹا ہے، اس میں ویڈیو فلم نہیں بنی ہوئی، اس میں فوٹیج نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے. پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ کہیں ہائی لائٹ نہیں ہوا. پیرا 4 میں لکھا ہوا ہے بیل پٹیشن کے، اس کے اوپر کریں گے. اور وہ تھا CC فوٹیج والا جو سیف سٹی کی تھی، صرف ایک گراؤنڈ کے اوپر. چیف پروسیکیوٹر نے کہا کہ رانا ثناء اللہ منشیات کیس ضمانت کی تفصیلی فیصلے کے بعد اپیل سمیت ہر آپشن استعمال کریں گے. عثمان مظفر، آج نیوز، اسلام آباد. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں سلیکٹڈ کی چھٹی ہونے والی ہے. نون لیگ وہ کرے گی جو اداروں اور ملک کے لیے بہتر ہوگا. ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ آیا. فیصل طارق کی رپورٹ. جیسے بھی حالات رہیں گے میاں تیرے ساتھ رہیں گے، تیرا ایک اشارہ. لاہور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سالگرہ اور کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان نالائق، سلیکٹڈ اور جھوٹے ہیں. سب کو جیل بھیجنے سے منتخب نمائندے نہیں بن سکتے. نیازی صاحب سیاسی مخالفین کو اغوا کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں چیئرمین نیب کو کہ آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم کے اعلی کار ہیں، آپ سیاسی مخالفین کو اغوا کر رہے ہیں. میں اس بات کو ثابت کر سکتی ہوں کہ آج 15 مہینے گزر گئے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا. اس سے کیا ہوا؟ جب عدالت میں ثبوت پیش کرنے کا وقت آیا تو اس وقت ان کی ضمانتیں ہوئیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ آیا. حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے معاملے پر رابطہ کرنے کی بجائے اپوزیشن پر حملے شروع کر دیے ہیں. مشرف صاحب کا جو کیس بنا پیرا 66 سے میرا خیال ہے کوئی بھی اس سے ایگری نہیں کرے گا، بیکاز وہ ایک ایسی چیز تھی جو انسانیت سے ہٹ کے تھی. تقریب کے اختتام پر قائد اعظم محمد علی جناح، نواز شریف اور کرسمس کی خوشی میں 3 الگ الگ کیک کاٹے گئے. اس موقع پر لیگی کارکن نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کرتے رہے. فیصل طارق، آج نیوز، لاہور. وزیر مملکت شہریار آفریدی نے الزام لگایا ہے کہ انہیں دھمکیاں دی گئیں اور یہ رانا ثناء اللہ کے اشارے پر ہوا. ایک سابق IG کی جانب سے پیغام پہنچایا گیا کہ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، خیال کریں.
तो एहतसाब खान का लक़ब दे दिया। शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान लूटी हुई दौलत वापस लेना चाहते हैं। 1.5 महीना पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत अहम है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, अपोजिशन की सियासत ख़त्म हो रही है। बिलावल से कहता हूँ कि बच्चे हो तो बचकर खेलो। लंदन जाकर नवाज शरीफ की प्लेटें ऊपर नीचे नहीं हो रही। इमरान खान का नाम एहतसाब खान है क्योंकि वो लूटी हुई दौलत हासिल करना चाहता है। अब बिलावल ने कल खत लिखा, कहता है अगर हमें पकड़ा तो हम खौफनाक बन जाएंगे। कहते हैं कि हमें किसी ने छुआ तो हम छूत पिला देंगे सारे मुल्क को। खुद खत लिखा कि 14 जनवरी तक मुझे इजाजत दी जाए। 5 केसों में मौसूफ। ये कहते हैं मैं बच्चा था जब मैं उसका डायरेक्टर था। 23 साल के बच्चे नहीं थे, शायद आप सारी उम्र ही बच्चे रहे, इसलिए कहता हूँ बच के खेलो। अगर बच्चे थे, बच्चे हो तो बच के खेलो। नवाज शरीफ पर 16 वोट थे, उसकी हमायत में किसको जाने दिया जाए? ऐसा ड्रामा रचाया गया कि शाम को ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा नवाज शरीफ। ऐसी मुहिम चलाई गई, ऐसा मीडिया बताया गया, आज इतनी प्लेट नीचे हो गई हैं, आज इतनी ऊपर हो गई हैं। लंदन में तो कोई प्लेट ना नीचे हुई ना ऊपर हुई, ये प्लेटें ही लंदन वाली थी। ये यहाँ बिलालगंज की लाहौर की प्लेटें होती तो नीचे ऊपर ना होती, फिट रहती। ये प्लेटें ही लंदन की थी, वहाँ गई हैं तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह उसका ऊपर ही रेट आ रहा, नीचे की तरफ नहीं जा रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ के जाने के बाद अफरा तफरी और मुश्किलात का दौर शुरू हुआ। इंतकाम का अंजाम अच्छा नहीं होता। जो हुकूमत आवाम की खिदमत को पसे पुश्त डालकर इंतकाम अपनाती है वो अंजाम तक ज़रूर पहुँचती है। जो हुकूमतें अपने अवाम की खिदमत के काम को पसे पुश्त डाल देती हैं और इंतकाम को अपनी मंजिल ठहराती हैं, उनको अपने अंजाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को जेलों में डाला जाए तो जेलों में डालने का मकसद भी इनका पूरा होता हुआ नजर नहीं आता और इंतकाम की ख्वाहिश रखने वाले, एक मनफी सोच रखने वाले अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और अब जिक्र करें